जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है और उसका लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर डाटा मॉडलिंग 2 है। डाटा मॉडलिंग क्या होता है? क्योंकि इस चैप्टर में हम 1 से लेकर 7 तक चैप्टर डेटाबेस के पढ़ेंगे और इसमें हम ही पढ़ने लगे डाटा मॉडलिंग। लेकिन डाटा मॉडलिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल क्या होता है। एक मॉडल क्या होता है बेटा? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन। कोई भी रियल वर्ल्ड के अंदर या तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नाम, चीज़, जगह हो सकती है, या कोई रियल वर्ल्ड कोई भी इवेंट हो सकता है, वो आपका मॉडल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टैचू को ले लो, वो स्टैचू एक रियल वर्ल्ड के अंदर एक मॉडल, एक ह्यूमन का मॉडल है, ठीक है। मॉडल से डाटा मॉडलिंग। अब हम इस चैप्टर में डाटा बेस की मॉडलिंग को देखना चाह रहे हैं कि डाटा बेस को हम जब बनाने लगते हैं तो हम उसके मॉडल को कैसे डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के लिए हमें उसकी कोई इंग्रेडिएंट्स, कुछ पार्ट्स का पता होना चाहिए, कुछ शेप्स का पता होना चाहिए कि हम, क्योंकि डेटाबेस होता हमेशा रोज ऑफ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में सेव, टेबल्स की फॉर्म में सेव होता है। लेकिन उन टेबल्स को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, आप इतने ज़्यादा मॉड्यूल्स को कैसे एक जगह पे एक इकट्ठा करके एक डेटाबेस क्रिएट करते हो? वो आप किसी ना किसी जगह पे उसका स्केच बनाते हो, देन आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो फिजिकली। पहले सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हो, मॉडल बनाने के बाद आप उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हो। वो मॉडल कैसे बनता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो टेबल्स का आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा एक मॉडल के अंदर, वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं। डाटा मॉडलिंग के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है एंटिटी, जिसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एक है एट्रीब्यूट, एक है रिलेशनशिप। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये कुछ टेबल है इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस टेबल के अंदर आप लोग देख रहे हो नंबर ऑफ रोज 3 और 3 ही कॉलम है। हम रो को रो भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं, टुपल भी बोलते हैं, और कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं और कॉलम भी बोलते हैं। इस टेबल का नाम स्टूडेंट है और इस टेबल के अंदर 3 चीजें, 3 फील्ड नेम मौजूद है, ठीक है। और आप अगर इस पूरे के पूरे टेबल को की बात करें तो ये एक टेबल भी कहलाता है, ये एक एंटिटी भी कहलाती है और ये एक फाइल भी कहलाती है, ठीक है। अब आ जाए जरा इस पे एंटिटी एक टेबल की बात हो रही है। वो टेबल या तो किसी नाम का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी प्लेस का, किसी इवेंट का। एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग, इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट इन अ सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, ये सब चीजें एक एंटिटी कहलाती है। अगर आपने उसकी डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसका सिंबल रेक्टेंगल है, उसको रेक्टेंगल सिंबल से आप शो करोगे। दूसरी चीज आती है एट्रीब्यूट, कि उस एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट, कि उस एंटिटी में, फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट टाइप का टेबल था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी? रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ये सब की सब आपकी एट्रीब्यूट्स थे आपके। क्योंकि हमें पता है कि आप कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इसको हम एट्रीब्यूट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं एंटिटी की, और इसको हम ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डाटा मॉडलिंग के अंदर। अब तीसरी चीज है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं कि 2 एंटिटी का लॉजिकल कनेक्शन आपस में, ये आपका रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। इस एंटिटी को आप रेक्टेंगल शेप में ही रिप्रेजेंट करते थे और दोनों को आपस में अटैच कर दिया विद लाइन, ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। अगर आप इन सब को मिक्स करके देखना चाह रहे हो तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि एक एंटिटी है जो कि स्टूडेंट, जिसका नाम स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट है, एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को मैंने नीचे ड्रॉ किया। आप इस मॉडल को देख के ये टेबल को ड्रॉ कर सकते हो कि इसके अंदर एक टेबल बना जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट बने और नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी मर्जी ऐड कर दो आप इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास एक डाटा मॉडल क्रिएट हो गया। ऐसे आप डाटा मॉडल क्रिएट करोगे और ऐसे ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस का मॉडल डिफाइन करेंगे।
थैंक यू सो मच बेटा। ओके, कोई नहीं